हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग टीचिंग एड्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हम लोग डिस्कस किए थे टीचिंग एड्स क्या है, और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, कितना प्रकार का टीचिंग एड्स होता है उसके बारे में। ये क्लास नंबर 16 है। इससे पहले का जितना भी क्लास है आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन का बेस करके टीचिंग एड्स का 3 प्रकार है: विजुअल एड्स, ऑडियो ऑडियो एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। और नेक्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ का बेसिस पे टीचिंग एड्स का 3 प्रकार इसका भी है: प्रोजेक्टेड एड्स, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स और एक्टिविटी एड्स। अब आइए हम लोग सेंस ऑर्गन के बेसिस पे जो टीचिंग एड्स का डिवीजन है उसको डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे विजुअल एड्स के बारे में। द एड्स व्हिच यूज़ द सेंस ऑफ विजन, जिस एड्स के अंदर सेंस ऑफ विजन का यूज होता है उसको कहा जाता है विजुअल एड्स। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल ऑब्जेक्ट, मॉडल्स, पिक्चर्स, चार्ट्स, मैप्स, फ्लैश कार्ड्स, फनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड्स, चॉक बोर्ड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स, ये सब जो है विजुअल एड्स होता है। आउट ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड एंड चॉक आर कॉमनेस्ट वन। इसमें से ब्लैक बोर्ड और चॉक जो है ये सबसे कॉमनेस्ट वन है, याद रखना है विजुअल एड्स के अंदर। नेक्स्ट जो है टाइप है ऑडियो एड्स। द एड्स डेट इन्वॉल्व सेंस ऑफ हेयरिंग, जिसके अंदर सेंस ऑफ हेयरिंग का यूज़ होता है उसको कहा जाता है ऑडियो एड्स। फॉर एग्जांपल रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ये सभी जो है ऑडियो एड्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट टाइप है ऑडियो विजुअल एड्स। द एड्स विच इन्वॉल्व सेंस ऑफ विजन एज वेल एज हेयरिंग, जिस एड्स के अंदर सेंस ऑफ विजन और साइड बाय साइड हेयरिंग का भी यूज़ होता है, वो दोनों यूज़ हो उसको कहा जाता है ऑडियो विजुअल एड्स। फॉर एग्जांपल टेलीविज़न, फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप्स, ये जो है इसके अंदर दोनों यूज़ होता है, सेंस ऑफ विजन का भी यूज़ होता है और हेयरिंग का भी यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टीचिंग एड्स का यूज़ के बेसिस पे जो डिवीजन है उसको डिस्कस करेंगे। उनमें से सबसे पहला है प्रोजेक्टेड एड्स। द एड्स प्रोजेक्ट पिक्चर अपॉन स्क्रीन बाय यूजिंग सर्टेन टाइप ऑफ मशीन। इसके अंदर पिक्चर को दिखाया जाता है सर्टेन टाइप ऑफ मशीन का यूज़ करते हुए। इसका एग्जांपल ओपेक प्रोजेक्टर है, स्लाइड से, फिल्म स्ट्रिप से, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, एलसीडी पैनल से। नेक्स्ट टाइप है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। द विजुअल एंड ऑडियो विजुअल एड्स विच आर शोन डायरेक्टली टू द लर्नर, जिसके अंदर विजुअल और ऑडियो विजुअल दोनों दिखाया जाता है डायरेक्टली लर्नर को, उसको कहा जाता है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। इसका एग्जांपल हो सकता है चार्ट्स, डायग्राम, पोस्टर, फ्लैश कार्ड्स, मैप्स, कार्टून्स, डिस्प्ले बोर्ड, मॉडल्स, पपेट्स, ये सब जो है नॉन प्रोजेक्टेड एड्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट है एक्टिविटी एड्स। द यूज़ ऑफ एक्टिविटी एड्स इन्वॉल्व्स द लर्नर इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। इसका एग्जांपल हो सकता है एग्जीबिशन, फील्ड ट्रिप्स और एक्सकर्शन, टीचिंग मशीन, प्रोग्राम लर्निंग, ये सब जो है एक्टिविटी एड्स का एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स के अंदर भी कुछ प्रिंसिपल का यूज होता है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। द टीचिंग एड्स में मेक द टीचिंग इफेक्टिव ओनली व्हेन दे आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव कंटेंट, ग्रेड लेवल, एजुकेशन वैल्यू एंड रिलेवेंस। यानी टीचिंग एड्स को सिलेक्शन करते हुए बहुत ध्यान रखना है कि वो ऑब्जेक्टिव को मीट करे, कंटेंट, ग्रेड लेवल, एजुकेशन वैल्यू, ये सब को ध्यान में रखते हुए टीचिंग एड्स का सिलेक्शन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। फॉर प्रिपेयरिंग द टीचिंग एड्स एज फार एज पॉसिबल लोकली अवेलेबल मटेरियल शुड बी यूज। यानी टीचिंग एड्स को प्रिपेयर करते समय ये ध्यान रखना है कि जो लोकली अवेलेबल मटेरियल है उसको यूज़ किया जाए। कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग शुड बी केप्ट लो, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग कम हो। द टीचर शुड प्रिपेयर द एड बाय देमसेल्फ एंड व्हेन एवर पॉसिबल शुड एसोसिएट द लर्नर इन प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस। यानी टीचर को ट्राई करना चाहिए कि वो खुद प्रिपेयर करे, और जब जरूरी है लर्नर को भी उसके अंदर एसोसिएट कर सकता है। नेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ यूज़। Before actual using or presenting the teaching aids, the teacher should carefully plan and visualize its use. टीचर जो है जब भी प्रेजेंट करें स्टूडेंट के सामने, उससे पहले वो केयरफुली प्लान और विजुलाइज कर लें टीचिंग एड्स को। They should prepare themselves beforehand for the use and manipulation of the aids. Care should be taken that minimum damage is caused of teaching aids while using। यानी टीचिंग एड्स को यूज़ करते समय ये ध्यान रखना है कि मिनिमम उसका नुकसान हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी उसको यूज़ कर सकें, इस प्रकार यूज़ करना चाहिए। प्रॉपर टाइमिंग शुड बी मेंटेन। यूज़ करते समय टीचिंग एड्स को प्रॉपर टाइमिंग को भी ध्यान रखना होता है। लाइक व्हेन टू प्रेजेंट द एड ड्यूरिंग द क्लास, जैसे कि कब टीचिंग एड्स को प्रेजेंट करना है क्लास के दौरान। व्हाट विल बी ड्यूरेशन ऑफ यूजिंग द एड्स ड्यूरिंग द क्लास, कितना ड्यूरेशन रहना चाहिए उसको भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एड्स का। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है टीचिंग एड्स का यूज़ करते समय। सबसे पहले फोकस लूज हो सकता है। नेक्स्ट इनफेक्टिवनेस जो है एड्स का हो सकता है, इन्हें यूज़ करते करते उसका इफेक्टिवनेस कम हो सकता है। इम्प्रॉपर सिलेक्शन में ये प्रॉब्लम हो सकता है, यदि प्रॉपरली सिलेक्शन नहीं किया जाए तो। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर का।
फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी देखने के मिल सकता है, और लैक ऑफ ट्रेनिंग यानी ट्रेनिंग नहीं हो टीचिंग एड्स का यूज़ करने के लिए, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब था प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग एड्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर जो एमसीक्यू बन सकता है उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।